हेलो एंड वेलकम टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम परमुटेशंस कर रहे थे और धीरे धीरे आपको परमुटेशन चैप्टर में मज़ा आना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि इसमें एज सच बाकी चैप्टर्स के जैसे थ्योरम्स नहीं है, कोई मतलब फॉर्मूले नहीं है। बेसिक सा एक इंट्यूशन है, उसको फॉलो करते हुए बेसिक से एक अपनी थिंकिंग को जो है उस डायरेक्शन देते हुए हम इसके क्वेश्चन बड़े इजीली तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, हमने इसके जो 6 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में किए थे। अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी टाइप का है, बस उसमें एक जो है मेजर चेंज है वो ये है कि अब हमने अपनी अवेलेबल लिस्ट में ज़ीरो को जो है इंक्लूड कर लिया है और काफ़ी मुश्किलें होने वाली हैं इस ज़ीरो की वजह से। तो चलिए देखते हैं ज़ीरो की वजह से क्या कहानी, हमारी स्टोरी चेंज होने वाली है। मैंने एज इट इज़ सारे के सारे वही क्वेश्चंस रखे हैं, आप दोनों क्वेश्चंस को इनको मैच कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस जो हमारी 9 थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब उसमें 10 चॉइसेस हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दिस डिजिट्स सच दैट नो रिपीटेशन इज़ अलाउड। हमें 4 डिजिट नंबर क्रिएट करना है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब देखो दोस्तों, बात ये चेंज हुई है कि अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है फ्रंट प्लेस पे ज़ीरो ना आए, क्योंकि अगर किसी नंबर के सबसे स्टार्टिंग में ज़ीरो आ जाती है, लेट्स से हम इस नंबर की बात कर लेते हैं 0537, तो क्या आप इस नंबर को 4 डिजिट नंबर मानेंगे? नहीं, ये तो जो काउंट होगा ये हमारा 3 डिजिट नंबर में काउंट होगा। तो अब हमें अरेंजमेंट इस तरीके से करनी है कि इन सभी डिजिट्स को यूज़ करना है, रिपीटेशन नहीं करनी है और सबसे फ्रंट में ज़ीरो नहीं आने देनी है। ठीक है, तो चलिए हम कैसे करते हैं। हम एक काम कर लेते हैं, इस अप्रोच को आप ध्यान रखिए। इसके अलावा भी कुछ जो है ट्यूटर्स कुछ दूसरे अप्रोचेस बताते हैं, बट मैं इस अप्रोच पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ क्योंकि ये अप्रोच हर टाइप के क्वेश्चन में काम आ जाता है हमारा। ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिए, चाहे ज़ीरो फ्रंट में आए या ना आए, आप टोटल परमुटेशंस निकाल लीजिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप सारे के सारे नंबर्स कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे उसकी जो अरेंजमेंट है वो उस अरेंजमेंट में ज़ीरो स्टार्टिंग में आए तो भी आप उसको काउंट कर लीजिए, ज़ीरो बीच में आए उसको तो भी काउंट कर लीजिए। हम बाद में इन ऐसे नंबर्स को डिलीट कर देंगे जिसमें हमारी जो ज़ीरो है वो फ्रंट में आ रही है, हम उनको बाद में अलग से काउंट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, देखो तो अब हमारे पास यहाँ पे 10 चॉइसेस हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, और इन सब को मल्टीप्लाई करके जो हमें मिलने वाला है 7 इंटू 8 इंटू 9 और इंटू 10। ठीक है, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है। अब ये तो ऐसे नंबर रहे हैं जिसमें हो सकता है इन 10 में से लेट से मैंने यहाँ पे 5 फिक्स कर दिया हो, इन 9 में से लेट से मैंने यहाँ पे 3 फिक्स कर दिया हो, और लेट से इन 8 में से बचे हुए 8 में से मैंने यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया हो, और इन बचे हुए बाकी 7 में से मैंने यहाँ पे 0 फिक्स कर दी हो। तो ये जो आंसर है कौन से वाला, ये जो आपका आंसर है इसमें ऐसे नंबर भी इंक्लूड हुए होंगे जहाँ पे 0 फ्रंट में रही होगी। तो अब हमें उनको सबको डिलीट करना है, और वो डिलीट कैसे करेंगे हम, देखो ये आंसर आ गया, इसको रखते हैं। अब हम डिलीट करने वाले नंबर निकाल लेते हैं। हम ऐसे नंबर निकाल लेते हैं जिसमें 0 स्टार्टिंग में फिक्स ही कर दें। तो जो बाकी की 3 प्लेसेस हैं, कौन सी, यूनिट, टेंस और 100, सिर्फ उनको अरेंज करेंगे। 1000 पे हमने 0 को फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो 0 को फिक्स कर दिया है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 0 को हम अपने लिस्ट में से हटा देते हैं। ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे जो हमारे पास चॉइसेस हैं वो 9 बच जाती हैं। फिर से हम एक को डिलीट कर देंगे तो 8 बच जाती हैं, फिर से हम किसी को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7 चॉइसेस बच जाती हैं। तो इस यहाँ से जो आंसर मिलेगा 7 इंटू 8 इंटू 9, और इस आंसर को पहले वाले आंसर से माइनस कर देंगे अगर हम, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर बनता है, ठीक है, वो हमारा कितना बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर होना चाहिए 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, जो भी वैल्यू आएगी, माइनस
7 इंटू 8 इंटू 9। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को आप जो है मल्टीप्लाई करके देख लीजिए और माइनस कर दीजिए, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया दोस्तों कि हमने टोटल ऐसी अरेंजमेंट्स निकाल ली जिसमें बेशक ज़ीरो फ्रंट में आए, और फिर बाद में हमने क्या किया, ज़ीरो को फ्रंट में फिक्स करके बाकी की बची हुई 9 डिजिट से ज़ीरो को फ्रंट में फिक्स करके बाकी की 9 डिजिट को हमने 3 जगहों पे अरेंज कर दिया। वो 3 जगहें कौन सी थी, यूनिट, टेंस और 100 और 1000 प्लेस पे हमने ज़ीरो को ही फिक्स मान लिया वहाँ पे। तो इन सभी नंबर्स को हमने डिलीट कर दिया जिसमें ज़ीरो फ्रंट में आ रही थी। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब उसने सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा है रिपीटिशन इज़ अलाउड। ये थोड़ा सा सिंपल है, क्यों, क्योंकि हमें ये देखना है बस तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे 10 अवेलेबल है, यहाँ पे 10 अवेलेबल है, यहाँ पे 10 अवेलेबल है। फ्रंट में क्या हम सभी 10 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ एक डिजिट ऐसी है जिसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके अलावा 9 चॉइसेस जो है हमारे पास, उसको यूज़ करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और इसका आंसर हमारा 9000। ऐसे नंबर होंगे जिसमें रिपीटेशन तो होगी लेकिन ज़ीरो फ्रंट में नहीं होगी, वो एक्चुअल में 4 डिजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो इसका तो सिंपल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 4 डिजिट इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन। अब हमें ये बात का ध्यान रखना है कि 4 डिजिट में यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो इवन होगी, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ज़ीरो ना आए। ठीक है, तो इस बात का भी हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे ज़ीरो ना आए, ज़ीरो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए भी फिर से हम क्या करते हैं, हम टोटल इवन डिजिट निकाल लेते हैं, या फिर अगर आपको पिछले क्वेश्चन का आंसर याद है तो वहाँ से वो आंसर ले आइए। ठीक है, बट वो थोड़ा सा अलग होगा, उसको नहीं कॉपी करते हैं, हम अपना फ्रेश अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे ऐसे नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं जिसमें ज़ीरो चाहे फ्रंट में हो, चाहे बीच में हो, चाहे कहीं पे भी हो, हम सारे इवन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर बाद में माइनस कर देंगे ऐसे इवन नंबर जिसमें ज़ीरो फ्रंट में आ रही है। ठीक है, तो चलिए पहले हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। टोटल में हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है 0, 2 और 4 और 6 और 8। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं 5। अब किसी एक को तो यूज़ किया होगा, लेट्स से हमने 2 को यूज़ कर लिया। ठीक है, तो टोटल 10 थी हमारे पास। टोटल कितनी चॉइसेस थी हमारे पास? 10। उसमें से एक कम हो गई है, तो हमारे पास यहाँ पे जो बच जाती हैं यूज़ करने को वो 9 बच जाती हैं। फिर से कोई लेट्स से हमने एक और यूज़ कर ली है और हम यहाँ पे 8 बच जाती हैं, और फिर लेट्स से हमने एक और यूज़ कर ली है और यहाँ पे फाइनली हमारे पास 7 डिजिट्स बच जाती हैं यूज़ करने के लिए। लेकिन ये ऐसे नंबर भी हो सकते हैं जिसमें ज़ीरो फ्रंट में आया होगा इनमें कुछ नंबर्स में। अब हमें डिलीट करने हैं कौन से नंबर्स? ऐसे नंबर्स डिलीट करने हैं जिनमें ज़ीरो फ्रंट में आया है। ठीक है, तो जो डिलीट वाले हैं वो क्या कर लेते हैं, हम उसमें ज़ीरो स्टार्टिंग में ही फिक्स कर लेते हैं और बाकी तीनों पे अरेंज करा देते हैं। याद रखें कि यहाँ पे इवन डिजिट है, और ये भी याद रखें कि रिपीटिशन नहीं है। अब देखो, इवन भी बनाना है, ज़ीरो भी यूज़ नहीं करनी है क्योंकि ज़ीरो तो सामने फ्रंट में फिक्स कर चुके हैं। तो यहाँ पे अवेलेबल जो है 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो हमारे पास जो चॉइसेस अवेलेबल हैं यहाँ पे वो है 4। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि टोटल हमारे पास कितनी चॉइसेस थी? टोटल हमारे पास 10 चॉइसेस थी। उनमें से क्या क्या यूज़ हो चुका है? सर ज़ीरो तो फ्रंट में फिक्स हो चुका है, और 2, 4, 6, 8 में से लेट से 6 और यूज़ हो चुका है। तो जो बचे हैं वो हमारे पास अभी बचे हैं 8, और उनमें से भी एक कम करके यहाँ पे बचेगा 7। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 7 इंटू 8 इंटू 4, और टोटल जो इवन नंबर थे हमारे पास वो थे 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 5। इन दोनों आंसर को माइनस कर देंगे तो हमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना होने वाला है हमारे पास? वो होने वाला है 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 5, और इस वैल्यू में से माइनस करना हमें 7 इंटू
8 इंटू 4, ठीक है। तो ये जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर आ जाएगा और आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब 4 डिजिट ओड नंबर निकालने हैं विदाउट रिपीटेशन, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास, ठीक है। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि रिपीटेशन नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखनी है कि ओड होना चाहिए, और ये बात भी ध्यान रखनी है कि ज़ीरो फ्रंट में नहीं आनी चाहिए। अगेन फिर हम क्या करते हैं, पहले ऐसे सारे के सारे ओड नंबर, 4 डिजिट ओड नंबर निकाल लेते हैं जिसमें ज़ीरो फ्रंट में आए या ना आए। उसमें से हम बाद में वो वाले ओड नंबर डिलीट कर देंगे जिसमें ज़ीरो फ्रंट में आ रही है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले टोटल की। टोटल कैसे निकालेंगे, ये हमारा 4 का बॉक्स बनेगा, यहाँ पे ओड डिजिट अवेलेबल है यानी कि 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे हमारे पास 5 चॉइसेस हैं। अब टोटल जो है हमारे पास 10 चॉइसेस थी, उसमें से एक यूज़ हो गई, तो 9 8 और 7, ठीक है। तो आधा पोर्शन हमारा जो आंसर का बना है वो बना है 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 5। अब इसमें कुछ ऐसे नंबर भी रहे होंगे जो जिसमें ज़ीरो जो है फ्रंट में रही होगी, ठीक है। 0 4 6 9 0 5 4 3, तो इन सब को अब हमें करना है डिलीट। वो कैसे करेंगे हम डिलीट, वो हम करेंगे ऐसे कि हम ऐसे नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं कि 0 को हम स्टार्टिंग में फिक्स ही कर देते हैं और बाकी 3 को अरेंज करा देते हैं। याद रखें कि वो नंबर ओड होना चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस अवेलेबल कौन कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चॉइसेस अवेलेबल हैं वो हैं 5। अब देखो टोटल हमारे पास कितनी चॉइसेस थी, टोटल हमारे पास थी 10 चॉइसेस, उसमें से 0 को फिक्स कर चुके हैं। 1 3 5 7 9 में से लेट से हमने 5 को फिक्स कर दिया ओड वाली प्लेस पे। तो अब जो बचे हैं हमारे पास वो 8 बचे हैं और फिर हमारे पास 7 बचे हैं। तो यहाँ से जो आंसर आएगा उसको हम माइनस कर देंगे 7 इंटू 8 इंटू 5, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके और फिर माइनस करके जो आंसर बनेगा वो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है 4 डिजिट नंबर लाइन डिविजिबल बाय 5 विदाउट रिपीटेशन। तो ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल हों और क्या हों, 4 डिजिट हों, हमारे पास 4 डिजिट होने चाहिए और डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए और विदाउट रिपीटेशन होने चाहिए। तो इस बात के लिए हमें ये ऐसे नंबर्स क्रिएट करने हैं जैसे 1 2 3 5 1 2 3 0, इस टाइप के हम कितने नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हमारे पास जो है पहले हम टोटल निकालेंगे। टोटल में हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे हम सिर्फ 0 या 5 को ही यूज़ कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ चॉइसेस है हमारे पास वो 2 हैं। टोटल 10 थी, उसमें से एक यूज़ हो गई तो 9 बची, 8 बची और फिर 7 बची हमारे पास। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ आंसर है वो 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ऐसे नंबर्स डिलीट करने हैं जिसमें 0 फ्रंट में आया होगा और बाकी 3 फिक्स रहे होंगे। भाई देखो 0 फ्रंट में इसलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 में से लेट से मैंने यहाँ पे 5 रख दिया होगा, यहाँ पे कोई भी 9 में से मैंने 7 रख दिया होगा, 3 रख दिया होगा और अभी भी मेरे पास 0 अवेलेबल है तो मैंने लेट से यहाँ पे 0 को यहाँ पे फिक्स कर दिया होगा, 5 को यहाँ पे यूज़ कर लिया होगा। तो ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे को ऐसे नंबर डिलीट करने हैं जिसमें 0 स्टार्टिंग में आया है और अब मेरे पास यहाँ पे अकेले सिर्फ 5 यूज़ करने को बचा है, तो 1 नंबर है। टोटल हमारे पास जो थे, टोटल कितने नंबर थे, टोटल हमारे पास जो है नंबर हमारे पास 10 है, उसमें से एक 0 फिक्स कर चुके हैं, एक 5 यूज़ हो चुका है। उसके अलावा जो बच जाते हैं वो हमारे पास 8 नंबर ऑफ़ चॉइसेस बच जाती हैं और उसके बाद हमारे पास 7 नंबर ऑफ़ चॉइसेस बच जाती हैं। तो ये जो आंसर होगा ये 7 इंटू 8 इंटू 1 होगा और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा इस 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर होंगे और प्लीज़ इसी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कीजिए क्योंकि
देखो आपके पास दूसरे अलग अलग तरीके होंगे या इससे शॉर्टकट ज़रूर होंगे कि जहाँ पे आप ज़ीरो को एक साथ ही कंसिडर करके कि आप दोनों साइड से जो है रेस्ट्रिक्शन लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्विस्टेड ज़रूर होंगे जहाँ पे आपको ये टोटल अलग से निकालने पड़ेंगे और ज़ीरो जिसमें फ्रंट में है वो अलग से निकालने पड़ेंगे। तो वाई डोंट वी यूज़ दिस ओनली मेथड फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जहाँ पे भी ज़ीरो आ जाती है पहले टोटल वाले निकाल लो और फिर ऐसे माइनस कर दो जिसमें ज़ीरो जो है फ्रंट में आपने फिक्स कर दी है, यहाँ पे ज़ीरो आपने फिक्स कर दी है और फिर बचे हुए नंबर्स को ही आप सिर्फ अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड कंटेनिंग एटलीस्ट 17। तो हमें 3 डिजिट्स का नंबर क्रिएट करना है और उसमें कम से कम एक 7 होना चाहिए, मतलब 137 या 177 या 717 या 777 भी चलेगा या 273 भी चलेगा या 367 भी चलेगा। तो हर ऐसे नंबर्स क्रिएट करने हैं जिसमें कम से कम 7 हो, या तो एक जगह 7 हो या दो जगह 7 हो या तीनों जगह ही 7 हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इस तरीके से मुश्किल हो जाता है कि हम कितने 7 लेने हैं, 1 7 लेने हैं, 2 7 लेने हैं, तीनों जगह 7 लेना है। तो हम ये काम कर लेते हैं कि हम 3 डिजिट वाले 3 डिजिट वाले टोटल नंबर्स निकाल लेते हैं और उसमें से ऐसे नंबर्स माइनस कर देते हैं जिसमें एक भी 7 ना हो, जिसमें एक भी 7 नहीं हो। मतलब कि कुछ ऐसे नंबर 1 2 6 या 6 5 9 इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो सारे अगर हम माइनस कर दें तो जो बचेंगे वो हमारे बच जाएंगे एटलीस्ट 17 वाले। ठीक है, टोटल 3 डिजिट नंबर निकाल लो, उसमें से ऐसे माइनस कर दो, वे सारे नंबर्स माइनस कर दो जिसमें एक में भी 7 नहीं है। तो जो बचेगा वो सारे वे नंबर्स बचेंगे जिसमें कम से कम एक में 7 है। ठीक है, तो हम टोटल निकाल लेते हैं। पहले टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल सिंपल सा है, 3 डिजिट नंबर है, कोई रिपीटेशन वगैरह नहीं बोला है तो हम रिपीटेशन मान के चलेंगे। और यहाँ पे हम जो है 10 10 और यहाँ पे 9 लेंगे। 9 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ज़ीरो को हम इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं और बाकी सभी डिजिट्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें से हमें माइनस ऐसे करने हैं जिसमें हम 7 को जो है यूज़ नहीं करने वाले। तो 7 के अलावा यहाँ पे हमारे पास 9 चॉइसेस हैं, यहाँ पे हमारे पास 9 चॉइसेस हैं और यहाँ पे हमारे पास ना तो अब ज़ीरो यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम 7 को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 8 चॉइसेस बच जाती हैं। तो 900 में से यहाँ से जो आंसर आएगा 900 माइनस 8 इंटू 9 इंटू 9, ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईजी था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे वर्ड लिखे हैं। परमुटेशन जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि हम नंबर्स के अरेंजमेंट की बात करने वाले हैं, हम वर्ड्स को अरेंज करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जैसे आपके पास मान लो ये वर्ड है कृष्णा, KRISHNA, इसके लेटर्स को अरेंज करना है। ठीक है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स, इसके सभी लेटर्स को यूज़ करके। ठीक है, इसमें है हमारे पास 7 लेटर्स। 7 लेटर्स को यूज़ करके आप जंबल करके कितने अलग अलग वर्ड बना सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड मैंने बना दिया RISHKNA, एक और वर्ड बना दिया कि RISKHAN। तो ऐसे करके कितने वर्ड क्रिएट किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन जैसा है जहाँ पे हमारे पास 7 सीट्स थी और 7 स्टूडेंट्स थे और हमें वहाँ पे फिक्स करना था। ठीक है, लोगों को अरेंज करना था। तो यहाँ पे जो है हमें लेटर्स को अरेंज करना है। भाई देखो, हमारे पास जो अवेलेबल चॉइसेस हैं, ये कह सकते हो आप वैकेंट सीट्स हैं। हमारे पास कितना स्पेस अवेलेबल है? हमारे पास जो है टोटल 7 का स्पेस अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7। और लेटर्स कितने अवेलेबल हैं हमारे पास? K है, R है, I है, S है, H N
और ए। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर या तो आप इस बॉक्स मेथड से कह सकते हो कि यहाँ पे सेट कराने के लिए मेरे पास 7 लेटर्स हैं, किसी एक को सेट करा दिया, यहाँ पे 6 लेटर्स, किसी दूसरे को सेट करा दिया, लेट्स से 5 4 3 2 या 1। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर कितना बनने वाला है, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, बट मैं सीधा सीधा मेथड बताता हूँ आपको, आप भी समझ ही गए होंगे। तो जितने लेटर्स हैं, ठीक है, जितने लेटर्स हैं, और अगर सभी को यूज़ करके बनाना है, यूजिंग ऑल द लेटर्स, तो आप उतने का ही फैक्टोरियल कर दीजिए। अगर 7 लेटर के वर्ड को अरेंज करके 7 जगहों पे अरेंज करना है तो आप 7 का फैक्टोरियल कर दीजिए। अगर 10 लेटर का वर्ड है और 10 के 10 को यूज़ करके अलग अलग वर्ड्स क्रिएट करने हैं तो आप क्या कर दीजिए, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगले में जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 5 फैक्टोरियल। इसका जो होगा अगेन वो कितना होगा, 5 फैक्टोरियल। इन दोनों की वैल्यू 120 है, इन दोनों की इसकी वैल्यू आप निकालिए कितनी होती है, हमने फर्स्ट में निकाली भी थी, 5040 होती है। ठीक है, अब कहानी यहाँ से चेंज होती है इससे आगे। ठीक है, इनका जो आंसर है वो इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ स्कूल में अगर 6 लेटर्स हैं तो इसका आंसर हमने 6 फैक्टोरियल कर दिया, नहीं, इसका आंसर 6 नहीं है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई लेटर रिपीट करता है, किसी वर्ड में कोई लेटर रिपीट करता है, तो जितनी बार वो रिपीट करता है उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा, स्कूल का जो आंसर आएगा वो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल आएगा। 2 फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इसमें 2 जो लेटर हैं वो सेम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए, देखिए मैं इसका एक छोटा सा रीज़न समझाना चाहूँगा। आपने मान लो, आपके पास मान लो ये जो हैं लेटर्स हैं एस सी एच, और एक ये ओ और एक ये दूसरा ओ। ठीक है, ये आपके पास 6 लेटर्स हैं और आप इनको अरेंज करके पहली एक अरेंजमेंट बना देते हैं, वो ये वाली है, एस ओ एच सी एल और ओ। ठीक है, आपने उन सभी लेटर्स को अरेंज कर दिया, आपने ये पिंक वाला ओ जो है यहाँ पे भेज दिया और येलो वाला जो है ओ यहाँ पे भेज दिया आपने। अब दूसरा एक लेटर क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, दूसरी एक अरेंजमेंट हमने इस तरीके से बना दी कि एस एच सी एल ओ और येलो वाला ओ आप इधर ले आए। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, जो रीड करने वाला है इसको, इसके कलर्स भूल जाइए आप, इन दोनों को जो रीड करेगा वो तो इसको दोनों वर्ड्स को क्या रीड करने वाला है, वो इन दोनों ही वर्ड्स को एस ओ सी एच एल ओ रीड करने वाला है। उसके लिए तो दोनों ओ में डिफरेंस नहीं है, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग नहीं बल्कि सिर्फ एक ही बार रीड किए जाएंगे, एक ही अरेंजमेंट मानी जाएगी इन दोनों की। तो इसीलिए जितने लेटर्स हैं उतने के ही फैक्टोरियल से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ टाइम्स काउंट हो जाते हैं। जब हमने 6 फैक्टोरियल किया तो इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो डबल काउंट हो गए हैं, तो हम इसको 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट का जो आंसर होगा मिसिसिपी का, तो इसमें हम पहले तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 के फैक्टोरियल को अब डिवाइड करना है, जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं हर रिपीटिंग लेटर के लिए उतने का फैक्टोरियल। लेट्स से इसमें हम आई देखते हैं और आई हमारा इसमें 4 बार आता है, तो हम 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे आई की वजह से। इसमें हम पी अगर देखें तो 2 बार पी आता है, तो हम 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इसमें जो एस है वो 4 बार आता है, तो यहाँ पे हम 4 के फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और आई थिंक इसमें और कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो जो लेटर जितनी बार भी रिपीट होता है उतने के फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, असेसिनेशन। असेसिनेशन के लिए
हम पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अगर हम a देखें तो इसमें 3a हैं तो 3 का फैक्टोरियल, फिर इसमें 4s हैं तो 4 का फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, फिर इसमें जो है 2i है तो ये 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और इसमें 2 जो है n है तो ये 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ठीक है। और i हो गया है हमारे पास, o रिपीट नहीं कर रहा है, n भी हमने देख लिया है, a हो गया, s हो गया, i हो गया, n हो गया, ठीक है। तो इसका जो है ये आंसर बनेगा हमारे पास, और आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है लास्ट वर्ड, दैट इज़ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टोटल लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें हमारे पास 2m है तो 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, इसमें हमारे पास 2t हैं तो 2 के फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड करेंगे, इसमें हमारे पास 2a हैं तो हम फिर से 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फिर है हमारे पास m हो गया, a हो गया और t भी हो गया, और इसमें और कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। तो अब इसका जो है आंसर ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है, जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है उतने के फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम सभी क्वेश्चंस नहीं करेंगे, स्टार्टिंग के सिर्फ 3 क्वेश्चंस करते हैं और फिर वो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड जो हमें अवेलेबल है वो है राहुल, और हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है हाउ मेनी टोटल वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी क्रिएटेड। तो ये काम हम अभी अभी जस्ट करके आए हैं। इसमें 1 2 3 4 5 और कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो टोटल वर्ड्स जो क्रिएट होने वाले हैं वो 120 वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, उनका कोई मीनिंग हो या ना हो, जो हमें सिर्फ अरेंजमेंट से मतलब है, अरेंजमेंट इसमें 120 हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर आर, आर से स्टार्ट होने वाले लेटर्स कितने क्रिएट हो सकते हैं। मतलब कि हमें जो वर्ड्स बनाने हैं वो RAHLU, RHALUL, RLAUH, इस तरीके से वर्ड क्रिएट करने हैं। तो एक बात देखो आप कि एक तो फिक्स हो ही चुका है, आर तो फिक्स हो ही चुका है, हमें तो सिर्फ बाकी 4 प्लेसेस पे जो है अरेंज कराना है, और 4 प्लेसेस पे अरेंज कराने के लिए लेटर्स भी 4 ही अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है। देखो आर तो फिक्स हो गया है, तो ये कह सकते हो कि यहाँ पे तो सिर्फ 1 चॉइस है हमारे पास, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 चॉइस है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है हाउ मैनी वर्ड्स स्टार्टिंग विद आर एंड एंडिंग विद एल। तो अब हमें फर्स्ट पे भी फिक्स हो चुका है और एल भी फिक्स हो चुका है, सिर्फ अरेंज कितने कराने हैं, बीच के 3 लेटर अरेंज कराने हैं, और 3 लेटर्स को 3 जगहों पे अरेंज कराने के तरीके कितने हैं, 3 फैक्टोरियल, कोई रिपीट भी नहीं कर रहा है उसमें। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हुए जाते हैं इस वीडियो में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है हाउ मैनी वर्ड्स विद आर एंड एल एट एक्सट्रीम एंड्स। इसका मतलब ये है कि ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें आर और एल दोनों जो हैं एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है। तो जो आर है वो या तो यहाँ होगा और एल यहाँ पे होगा, या फिर ऐसा हो सकता है एल यहाँ पे होगा और आर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बचे हुए 3 लेटर्स हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे, उसका आंसर 3 फैक्टोरियल आएगा, और बचे हुए 3 लेटर्स हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे, उसका भी 3 फैक्टोरियल आएगा। और या तो हम ये वाली अरेंजमेंट कर सकते हैं या फिर ये वाली अरेंजमेंट कर सकते हैं, और के केस में हम क्या करने वाले हैं, 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 + 6 यानी कि 12 हमारा जो है आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। ओके, थैंक यू।